हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेसोपेडिया। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। कल की वीडियो में हमने अर्थ की डिटेल जानकारी ली थी और हमारी आज की वीडियो में हम इनसाइड अर्थ की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इनसाइड अर्थ। अर्थ ऑलमोस्ट रॉक और मेटल से बनी हुई है। जब यंग प्लैनेट बन रहा था तब इसका इंटीरियर मोल्टन था और मोल्टन होने की वजह से जो हेवी मेटल्स थे वो नीचे चले गए और जो लाइट रॉक्स थे वो ऊपर आ गए। आज अर्थ का इंटीरियर ज़्यादातर सॉलिड है पर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म है और अर्थ के कोर का टेम्परेचर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि सन के सरफेस से भी ज़्यादा गर्म है। और इसी पावरफुल इनर हीट की वजह से प्लैनेट का इंटीरियर धीरे धीरे मूव करता है। इनर कोर ऑफ द अर्थ के कोर का इनर पार्ट सॉलिड आयरन और निकेल से बना हुआ है। यहाँ इतनी इंटेंस हीट होने के बावजूद ये आयरन और निकेल सॉलिड है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। आउटर कोर ऑफ द अर्थ के सरफेस के नीचे 3000 किलोमीटर के बाद आता है आउटर कोर, जो कि वाइट हॉट आयरन और निकेल से बना हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने की वजह से इसका आउटर पार्ट पिघला हुआ है। यह पिघला हुआ इसलिए है क्योंकि ये घूमता है और ये घूमता है इसलिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैंटल ऑफ द अर्थ के क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर थिक एक रॉक का लेयर है जिसे हम मैंटल कहते हैं। कोर की हीट की वजह से मैंटल का रॉक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है तो वो चर्न होने लगता है और वो चर्न होता है इसीलिए टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है। क्रस्ट ऑफ द अर्थ विदाउट वाटर। अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि सॉलिड सरफेस है जिसे हम अर्थ का क्रस्ट कहते हैं और ये क्रस्ट सिर्फ कुछ डजन किलोमीटर डीप है। इस क्रस्ट का जो थिक एरियाज है उनसे कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं और जो थिन एरियाज है वो ओशियंस का फ्लोर बन जाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ का ब्रिटल आउटर क्रस्ट कुछ जायंट स्लैब्स में टूटा हुआ है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इनमें से कुछ 7 या 8 प्लेट्स मेजर है और डजन भर प्लेट्स स्मॉल है। ये प्लेट्स पूरे अर्थ के सरफेस पर घूमते रहते हैं उस स्पीड से जिस स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं। वोल्केनिक एक्शंस। अर्थ के क्रस्ट और मैंटल का ज़्यादातर रॉक सॉलिड है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से कुछ जगह पर पॉकेट्स बन जाते हैं और अर्थ के क्रस्ट की हीट की वजह से मोल्टन रॉक उन पॉकेट्स में से बाहर आ जाता है और सरफेस पर इरप्ट हो जाता है। इन्हें हम वोल्केनोज कहते हैं। ओशंस ऑफ द अर्थ ये एकलौता प्लैनेट है जिसके ऊपर बहुत सारा लिक्विड वाटर है और पानी की वजह से लाइफ पॉसिबल है। अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसका 97% पानी ओशियंस में है और जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 3% है। इसमें से भी सिर्फ 0.5% पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का 2.5% ग्लेशियर्स, पोलर आइस और पोल्यूटेड वाटर में है जो कि अनअवेलेबल टू यूज़ है। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अगर हमने अर्थ को स्पेस में से देखा तो हमें अर्थ एक ककून में बंद दिखेगी और यही ककून बना होता है थिन लेयर ऑफ गैस यानी एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है यानी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये कंपोजिशन पिछले 20 करोड़ सालों से नहीं बदला। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के 5 लेयर है। जो ब्रीदेबल एयर है वो सिर्फ बॉटम के लेयर में है। वैसे तो इन लेयर्स की कोई एजेस नहीं होती, पर साइंस ने एटमॉस्फेयर और स्पेस की बाउंड्री को 100 किलोमीटर ऊंचाई पर डिफाइन किया है जो कि है थर्मोस्फीयर में। स्टॉर्मी स्काइज। अर्थ के ओशन से क्लाउड्स बनते हैं और ये क्लाउड्स लोअर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। यही क्लाउड्स हमें रेन, स्नो और स्टॉर्म्स देते हैं। अब वक्त है हमारे फास्ट फैक्ट्स का। पहला,
अर्थ का सरफेस का 71% पानी से कवर्ड है। दूसरा, अर्थ के मास का 35% आयरन से बना हुआ है। तीसरा, हमारे अर्थ की एज है 450 करोड़ साल। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मैं कल फिर आऊँगा ठीक रात 10 बजे। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।